यह राजनीतिक वंशवाद है क्या? जब प्रजातंत्र में हम अपने मन से अपने नेता को चुनते हैं तो ऐसे परिस्थिति में इन शब्दों का प्रयोग आज हमारे देश में आम क्यों हो गया है? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये किसी राजा को हम लोग सेलेक्ट या इलेक्ट नहीं करते हैं। किसी राजा को हम लोग सेलेक्ट या इलेक्ट नहीं करते हैं। हम अपने पसंद से अपना एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं जो हमारी सेवा ठीक ढंग से कर सके। इससे तो एक बात सिद्ध होती है कि हम ज़्यादा पावरफुल हैं एक नेता से। परंतु यहाँ हो क्या रही है कि गंगा अब उल्टी बहने लगी है। गंगा की धारा सही दिशा की बजाय विपरीत दिशा में बहने लगी है। राजनीतिक वंशवाद की जब बात करते हैं तो हम उस समाज की बात करते हैं जिस समाज के लोग अशिक्षित हों। बुरा मत मानिएगा, सच कड़वा होता है थोड़ा सा, लेकिन सच को जानिए। और आप सच को जान रहे हैं। आप सच को जानबूझकर आंख मूंद कर इग्नोर कर रहे हैं। मैं इसलिए आपको थोड़ा सा हिला रहा हूँ। आप सब कुछ जानते हुए मुस्कुरा रहे हैं। दिस इज़ नॉट फेयर, एंड दिस इज़ नॉट फेयर फॉर यू, फॉर योर फैमिली, फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर लाइफ। क्योंकि ये राजनीतिक वंशवाद किसी के बाप की बपौती नहीं है कि मैं चीफ मिनिस्टर बना तो मेरा बेटा ही चीफ मिनिस्टर बनेगा, या वह पॉलिटिक्स में आएगा ही, मंत्री बने संतरी बने जैसे भी बने, उसको सिर्फ और सिर्फ सत्ता पर आसीन होना है। मेरी पत्नी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाए, मेरा बेटा लुच्चा लफंगा अनपढ़ गंवार हो, लेकिन ही शुड बी द चीफ मिनिस्टर। यही है राजनीतिक वंशवाद। और यह वंशवाद इस बात का द्योतक है कि जब उसकी कोई बपौती नहीं है तो इस बात को वो कैसे मान लेता है कि मेरा ही बेटा या मेरी ही पत्नी मुख्यमंत्री बनेंगे। सोचिए, बपौती शब्द का प्रयोग किया हूँ। जी हाँ, आप बने हैं उसके बपौती। आपको मूर्ख बनाया गया है। आप जानबूझ करके मूर्ख बने हुए हैं। इसको विमूढ़ बोलते हैं, चेतना विहीन बोलते हैं। आपके अंदर की चेतना मरी हुई है या बहुत गहरी निद्रा में सोई हुई है। आप आंख बंद करके इनकलाब जिंदाबाद करते हैं, उन लोगों का फेवर करते हैं जो आपको लगता है कि मेरे जाति का है, मेरे मजहब का है, और यहीं आप अपना सत्यानाश पहले करते हैं, बाद में राष्ट्र या समाज का सत्यानाश होता है। सोचिए इस पर। अगर मैं गलत बात कह रहा हूं तो मेरे चैनल का नाम है भारत की बात, आपके साथ। आप कभी भी इस चैनल को न देखें न सब्सक्राइब करें, और आप चाहें तो जो भी निंदा करना चाहें मेरी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता हो कि मैं आपको जगा रहा हूं तो आप हमारे चैनल को प्रोत्साहित करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट के माध्यम से जुड़ें। यह हमारा आपसे निवेदन है। मैं जब भी देखता हूं कि एक तो सबसे बड़ी जो आफत है कि समाज में सेवा करने वाले लोग, अच्छे कैरेक्टर के लोग इलेक्शन में आ ही नहीं पाते हैं। हमारे समाज में सत्ता में वही लोग इलेक्शन में आ पाते हैं जिनके पास बड़े ही नेगेटिव पैरामीटर्स, जिन पर हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, इन सब का केस हो, बहुत सारे आरोप हों, उनसे लोग दहशत में रहें, ऐसे लोग आते हैं और उसके बाद वो माननीय कहलाते हैं
और वो माननीय अपने बच्चों को प्रोजेक्ट करते हैं, लॉन्च करते हैं कि मेरे बाद आप लोग मेरी इस विरासत को स्वीकार करिए। ये ताकत आपसे उनको मिलती है। आप मजहब के नाम पर, बेवकूफ़ी के नाम पर, जाति के नाम पर अपने एकता को भंग कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर समाज को चलना है, राष्ट्र को चलना है, तो सारे जातिवाद मजहबवाद से उठकर ऊपर जाना होगा। तभी आप अपने मतलब जनता के हित के लिए एक अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव कर पाइएगा, और नहीं तो यही दुर्दशा होगी कि आप और आपके बच्चे का भविष्य बिल्कुल असुरक्षित हो रहेगा। और ये नेता आपके बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाकर कि जात के नाम पर हम लोग एक हो जाते हैं, इसके नाम पर अपना गुंडागर्दी कर रहा है, अपना शासन पर बैठा हुआ है। वरना क्या उसकी ताकत है महाराज? आप मालिक हैं, वो नौकर है। आपको आगे होना चाहिए था, उसको पीछे पीछे चलना चाहिए था। इस विषय पर ध्यान दीजिएगा। हम लोग फिर चर्चा करते रहेंगे। यह संवाद हमारा अपने समाज के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए होता ही रहेगा। भारत की बात आपके साथ। जय हिंद।